सवाल ये है कि सरकार को जितना कोसना हो आप कोस सकते हैं, लेकिन इस बीच एक रास्ता निकालना भी तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है जो संगठनों के मुखिया हैं अलग अलग जगहों पर। जी बिल्कुल ठीक है। हमने इनको एक बात कही थी, मेरी स्वयं मंत्रीगण से जब वार्ता हुई थी 2-3 बार, मैंने खुद कहा था कि भाई एमएसपी की जो लीगल गारंटी है कम से कम आप उसकी घोषणा कर दें, और जो ये कानून है इनको लंबे समय तक आप सस्पेंड करके एक कमेटी बना सकते हैं, उसके बाद सुनवाई करने के लिए जो है गुडविल जेस्चर हो जाएगा कि आपने एमएसपी की एक डिमांड, जो मेन डिमांड है, इससे नीचे कोई खरीद परचेज जो है नहीं होगी, सारे देश के किसान को एमएसपी मिलने लगेगा, इसको आप कर दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी कीमत अगर किसान को मिल जाएगी तो आपको क्या तकलीफ है? आप तो स्वयं चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। अरे जब उसको अच्छी कीमत मिलेगी फसलों की तभी तो आमदनी दुगनी होगी। ठीक है, कानून सस्पेंड करना, एमएसपी की गारंटी, ये दोनों बातें वो कह रहे हैं। देखिए कैसी दुविधा है, पंजाब में आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और इससे जो हम लाए इससे बुरी है। हमने किसानों के पक्ष में की है, वो अडानी और अंबानी के पक्ष में जो पंजाब ने कर रखी है अपने यहाँ। परंतु गाना गाएंगे, किसी एक किसान की जमीन जानी नहीं है, रोज गाना गाते हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो मंडी का लेकर कहानी है ना कि मंडी आ जाएगी, नहीं, वो पता है आपको, मंडी भी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में, कि मंडी किसी को नहीं कर छूट देगा या नहीं देंगे। वो चाहेंगे तो कोई नहीं मंडी नहीं आएगी। परंतु उसके चलते हुए बीजेपी के नेताओं पर हमले, अभी ये कहने का 300 लोगों को पकड़ा। इससे पहले अश्विनी शर्मा जी हमारे वहां के प्रधान है, हमारे अध्यक्ष है, उनके ऊपर हमला हुआ, एक आदमी नहीं पकड़ा। उसमें कांग्रेस का नेता सुखविंदर सिंह वहां था, उसमें उसको नहीं पकड़ा। टांडा में हुआ, फिरोजपुर में हुआ। पर मैं जो हकीकत है, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया था कैप्टन साहब ने, गुटका साहब की कसम खाकर, और गुटका साहब की कसम खाई थी गुरुद्वारे की तरफ इशारा कर कि मैं कसम कर रहा हूँ 90,000 करोड़ का कर्जा माफी कर दूंगा। इनको बोलिए ना, एक बार जाए कैप्टन साहब के द्वारे और बोला आपने गुटका साहब की कसम खाई थी 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा, किस दिन माफ करेंगे? नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। देखिए, तमिलनाडु से जब हजारों किसान कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर आए, 6 महीने यहां बैठे रहे, तब इनको कपड़ों की कीमत समझ नहीं आई। आज की कपड़ों की कीमत समझ आ रही है। मैं भी मानता हूं गलत हुआ है, विधायक के साथ नहीं होना चाहिए था, ना बिहार के विधानसभा में जो हुआ वो होना चाहिए था, और ना जो आज हुआ है ये होना चाहिए था। उसके बाद नहीं, आप मुझे आरपी सिंह साहब, अरे आरपी सिंह साहब सुनिए ना, आप फिर बीच में बोल पड़े। आज आप लोगों के बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग बेनकाब हो रहे हैं। आपने उसके कपड़े, अंजना जी प्लीज शांत कीजिए इनको, देखिए प्लीज शांत कीजिए इनको, ठीक है, प्लीज शांत कीजिए अंजना जी इनको। आरपी सिंह जी, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले एक किसान नेता अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरे भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन ली कि नहीं? अंजना जी, आपने हल्ला बोल की परमिशन ली थी कि नहीं बीजेपी से? मुझे केवल यह बताइए कि एक किसान इस देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, उसको पुलिस उठाकर ले जाएगी, फिर आप कहते हैं कि हमारे विधायक पर अटैक क्यों कर दिया किसान ने? मुझे नहीं पता वो किसान हैं या कौन लोग हैं, मुझे नहीं लगता किसान ऐसा काम कर सकते हैं। जरूर बीजेपी के एजेंट मिलेंगे, लेकिन मुझे बताइए, आप एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, इसी शो पर बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता ने मुझे मेरे सामने बात कही थी, नहीं, पराली जलाने के मामले में। आरपी सिंह साहब सुनिए ना, आप तथ्यों पर बात नहीं करना चाहते। दुर्भाग्य यही है, बीजेपी तथ्यों से भागती है, हिंदू मुसलमान करके केवल काम करना चाहती है। नहीं, अंजना जी से पूछिए, पराली जलाने पर और बिजली के बिलों पर इन्होंने कहा हमारी सहमति बन गई है। कहा गया था चौथी मीटिंग के बाद, इनसे पूछे वो ऑर्डर कहां है आज तक कि पराली जलाने पर किसानों पर बिल वो। अरे बताइए ना कि केस दर्ज नहीं होंगे? आप लोगों ने कहा, वो झूठे नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारी 2 मुद्दों पर, 4 में से 2 मुद्दों पर हमारी सहमति बन गई है। बताइए वो 2 सहमति जो बनी थी, अंजना जी इनसे पूछिए। आप किसानों को ठग नहीं सकते, आप किसानों को धोखा नहीं दे सकते। जो सहमति बनी थी, क्या किसानों को ठग रही है सरकार? ठग रही है, गलत कह रहे हैं, जी को कुछ पता नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, पराली जलाने और बिजली के बिल वाला ऑर्डर कहां है? लेकिन मैडम देखो, मैं आपको बताता हूं, किसानों को, सरकार को बैठ के दोनों को एक प्लेटफार्म पे बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, वीरपाल सिंह साहब मुझे बताइए कि हमारे टाइम में अगर आंदोलन हुआ होता तो जिम्मेदार क्या बीजेपी थी? बेइज्जती हुई है, उसकी बेइज्जती कैसे वापस आएगी? 12 दौर की बातचीत केवल किसानों को गुमराह करने के लिए थी। बिना एजेंडे क्या बातचीत कर रहे हैं? उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। केवल ये बताइए वीरपाल सिंह साहब कि जो फैसले 2 मुद्दों पर हुए थे, अंजना जी इनसे पूछिए ना सीधा सवाल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहां है?
किसान बहुत भोला अरे वाला भाई है। आप हमें और वीरपाल किसान सिंह साहब को पराली जलाने वाला और बिजली के बिल वाला जो था, कृषि मंत्री ने देश के आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सहमति बन गई है, वो ऑर्डर कहाँ है? सरकार को एडमेंट होना चाहिए ने किसान को एडमेंट होना चाहिए। वीरपाल सिंह जी वो ऑर्डर कहाँ है? पराली जलाने वाला और बिजली के बिल वाला, उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। ठीक है। अल्टीमेटली यही होगा। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है वीरपाल जी, आपकी आवाज कट रही है। आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर समझौता हुआ था पुष्पेंद्र जी, ये खबर तो मीडिया को भी बताई गई थी कि उस पर समझौता हो गया है। बिजली के बिल और पराली 2 पर समझौता हुआ था, वो ऑर्डर कहाँ है अंजना जी? चौधरी जी 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार बताए वो ऑर्डर कहाँ है? एक सेकंड अरे 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा। अरे भाई हमारी जब सरकार वहां पर चुनाव में जाएगी तो हम देखेंगे, हमने अगर नहीं माफ किया होगा तो वोट हमें नहीं मिलेगी। हमने माफ किया है, हमें वोट मिलेगी। आपके विधायकों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही। हो गई आप लोगों की चिल्ला चिल्ली हो गई, अब हो गई सबकी चिल्ला चिल्ली, सबको समझ में आ गया। आप लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, खूब चिल्ला सकते हैं टीवी पे, सबको समझ में आ गया। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, बिजली बिल और उस पर सहमति बनी थी क्या? क्या कोई लिखित आप लोगों को आश्वासन मिला था उस वक्त? नहीं, कोई सहमति नहीं बनी थी और बिजली बिल तो अभी आया भी नहीं था, इन्होंने कह दिया था। और मेन मुद्दा जो था वो एमएसपी का था और जो है काले कानून वापस लेने का था। सरकार ने कहा था लिखित गारंटी हम देने को तैयार है एमएसपी पर। नहीं, इन्होंने कहा था एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो चालू रहेगा। तो अभी पुष्पेंद्र जी और आरपी सिंह साहब को दिखाइए जल्दी से। अरे हर एक व्यक्ति के बीच में आप बोल करके सारा डिबेट आपने डिस्टर्ब कर दिया। बारी से जल्दी से पुष्पेंद्र जी बताइए, सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी जल्दी से बताइए, एमएसपी पर क्या कहा था कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के नेता? एमएसपी पे इन्होंने ये कहा था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता रहेगा। हमारी मांग वो नहीं थी, हमारी मांग ये थी कि जो भी खरीदे किसानों की फसलों को वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। कानूनी गारंटी, ठीक है, कानूनी गारंटी जल्दी से सिंह साहब एक रिस्पॉन्स इस पर। होली मनेगी, होली किसानों की मनेगी सड़क पर, एमएसपी की जो बात वो कह रहे हैं उस पर जल्दी से एक रिस्पॉन्स। इनको बोलो 32 किसान यूनियन है, एक चिट्ठी लिखकर दे दे कि हमारी ये मिनिमम मांग है, हम इस पर राजी हैं, क्योंकि किसान बिल तो अभी लागू है नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे करके सरकार ने भी कर रखा है। इनको बोलो 32 यूनियन लिख के दे दे कि ये हमारी एक मांग है, इस पर हम चले जाएंगे। असल में ये एक साथ नहीं है, इनको कांग्रेस वाले बेकार है और वहां पे उकसा रहे हैं।